कलादम बीएनए कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने कहा, भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। 2014 में 155 शहरियों के कत्ल का एतराफ। ये भी कहा और भी लोग कौमी धारे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कोयटा में वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जान अचकजई ने कहा, बलूच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। गलत फहमियां और दूरियां खत्म होनी चाहिए। आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 साल के लिए मुझे 25 साल इस उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। तो हमें निकालने के लिए बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला अकामा इस्तेमाल किया, पनामा से अकामा पे आ गए और उसको लाने के लिए उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उसको ले आए। और देखें, ये महंगाई उसके आने के फौरन बाद शुरू हो गई, बिजली फौरन बाद महंगी हो गई, हर चीज जो है ना उसमें हर चीज लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। करोड़ों अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4 बंदे कुर्सी से उतार देते हैं। मुझे 5 साल नहीं ताहयात नाअहल किया गया। नवाज शरीफ की जीत के डर से जिसको लाया गया, उस लाडले ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। जो मुल्क पर गुजरी उस पर हर पाकिस्तानी को दुख है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। सी पैक आया, किसने बनाया? मोटरवे किसने बनाई? क्या हमारे अलावा भी किसी ने कोई काम किया? मेरे दौर में मुल्क खुशहाली की जानिब गामजन था। खित्ते में हम सबसे आगे थे। बड़ी सियासी शख्सियात भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबात लड़ने के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा, आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह और बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से इंतखाबी मार्का लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने में लग गए। कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों के लिए कागजात जमा कराने वालों के लिए 22 दिसंबर आखिरी तारीख। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। JUIFA और MQM ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीह का मुतालबा कर दिया। अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए, आखिरी तारीख में 3 दिन की तौसीह की जाए। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमिश्नर को तारीख आगे करने के लिए खत लिख दिया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने खत में कहा, पार्टी टिकट के लिए मजीद वक्त दरकार है। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी तारीख बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। ताहयात नाअहली से मुतल्लिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन से तहरीरी जवाब मांग लिया। अदालत की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार भी जारी कर दिया। इश्तिहार में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो अदालत में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। साबिक सदर को कैपिटल हिल हमला केस में अदालत की जानिब से नाअहल करार दिया गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की नाअहली का फैसला सुनाया। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाज चौहान ने साबिक अमरीकी सदर फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तानी ट्रंप जेल में देसी बकरे और मुर्गे खा रहा है। अमरीकी अदालत का फैसला रूल ऑफ लॉ की आला मिसाल है। पाकिस्तान में 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। देखना यह है अदालतें पाकिस्तानी ट्रंप से मुतालिक क्या फैसला करती हैं। सबसे पहले मैंने 9 मई को भी अजमत की थी। मौजूदा हालात टकराव की सूरत पैदा कर रहे हैं
मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर रियासती इदारों और पब्लिक के अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए। इसमें हम जैसे जो लोग हैं उनकी ये कोशिश है कि ये टकराव ना हो। चूँकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब अपनी सियासत जो है वो अलहदा कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की मजबूत विकेट गिर गई। मियांवाली से पीटीआई के साबिक एमएनए अमजद अली खान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। तहरीक इंसाफ से रद्दी का वीडियो बयान जारी कर दिया। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, सेहत की खराबी के बाइस इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अमजद अली खान गुज़श्ता 2 माह से जेल में हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज जरूरी करार दे दिया। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की नई कॉल पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार नाराजगी। दोबारा हड़ताल हुई तो क्या करेंगे? अदालत का पीएमडीसी के नुमाइंदे से इस्तफसार। रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। नुमाइंदे का जवाब। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत का सेक्रेटरी पीएमडीसी को भी आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भी सरगर्म। क्रैकडाउन का आगाज। रायवेंट रोड पर वाक़े हदूद से बाहर शेड्स उखाड़े गए। यासिर ब्रोस्ट रायवेंट को सील कर दिया गया। हदूद के बाहर मुतादिद दुकानों के शेड्स तोड़ दिए गए। 50 से ज़ायद बंद दुकानें सील। 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मोहसिन नकवी का बिला तफरीक एक्शन का हुक्म। ताजिर बरादरी भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हामी। 40 स्मार्ट थाने तकमील की डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर में 23 स्मार्ट थाने बनाए जाएंगे। दूसरे अजला में भी 17 स्मार्ट थाने बनाने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। 737 थानों की तामीर व मुरम्मत और बहाली का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की हर बेज़मीन थाने के लिए अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। अराज़ी की मुंतकली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। बाबर आजम ने शुभमन गिल से पहला नंबर छीन लिया। 1 डे रैंकिंग में फिर नंबर 1 पर आ गए। आईसीसी प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल दूसरे, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा को चौथे नंबर पर चले गए।